ये अब और मजेदार होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। 5 एलिमेंट डायग्नोसिस चार्ट क्या है, इसको कैसे देखा जाता है? हम्म, ये देखेंगे हम। यहाँ पे देखते समय सबसे पहले समझने वाली चीजें क्या है, देखिए कुछ चीजें हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं। ये वो डायग्नोसिस चार्ट है जो आपके एशियन टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, ये वो डायग्नोसिस चार्ट है जो कई हजार सालों से यूज किया जा रहा है और आगे भी कई हजार सालों तक आप इसको यूज कर सकते हैं। जिस समय पे स्वाइन फ्लू की, जिस समय पे चिकनगुनिया की, जिस समय पे अभी के इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि डेंगू हो जाता है, या ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे जिनको घातक बीमारियां कहा जा रहा है, जैसे कोरोना का हो गया, तो उसकी भी ट्रीटमेंट्स आपके इन वेदों में पहले से ही दी हुई है। आपके ऑलरेडी सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, और उसका ही यूज करते हुए एक्यूप्रेशर में उसकी ट्रीटमेंट्स जब हम यूज करते हैं, इतने सुंदर और इतने फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, इतने फास्ट रिजल्ट मिलते हैं कि अब विश्वास नहीं कर सकते। पुणे का यहाँ का एक हॉस्पिटल है, भारतीय हॉस्पिटल करके, वहां पे सिर्फ एक चीज के लिए वहां पे हमको बुलाया जाता है कि वहां पे जब भी कोई डेंगू के पेशेंट्स एडमिट होते हैं और कुछ भी करके उनकी प्लेटलेट काउंट्स जब नहीं बढ़ रहे होते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं, या उनको प्लेटलेट काउंट्स अलग से देने के बाद भी अगर वहां पे नहीं कुछ इफेक्ट हो पा रहा है, तो ऐसे वर्स कंडीशंस केस में, या जहाँ पे बहुत कम हो गया है, डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं पा रहे, ऐसे इसमें वहां पे फिर हमको बुलाया जाता है कि आप आइए और आप देखिए एक्यूप्रेशर से कुछ होता है क्या। और कितने सारे केसेस है वहां पे ऐसे कि हमने प्लेटलेट काउंट्स बनाने के लिए ट्रीटमेंट्स लगाए हैं, और ओवरनाइट उसके रिजल्ट्स दिखे हैं, ओवरनाइट उसके इफेक्ट्स दिखे हैं। एक तो छोटा सा बच्चा था, 15 साल का वगैरह था कुछ, उसके प्लेटलेट काउंट्स ऑलमोस्ट 12,000 कुछ तक पहुंच गए थे। जीरो बॉडी रिस्पॉन्स था, कुछ नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर्स। उस उस लड़के को ट्रीटमेंट लगाना स्टार्ट किया हमने, तो आफ्टर 24 आवर्स काउंट आए 15,000, 15,000 आए। जो जो कंटिन्यूसली घटते जा रहे थे वो रुके और थोड़े से बढ़े। ये बहुत बढ़ा नहीं था लेकिन थोड़ा सा बढ़ा। फिर सेकेंड डे ट्रीटमेंट लगी, फिर नेक्स्ट डे प्लेटलेट काउंट्स लिए गए, फिर टेस्ट किए गए, प्लेटलेट काउंट्स किए गए, वो काउंट्स 15,000 से बढ़ के डायरेक्ट वो हो गए थे 30,000 तक। और उसके बाद में अगले 2 दिन में प्लेटलेट काउंट्स वापस 2.5 लाख हो गए थे उसके। घर वाले इतने खुश थे, हम लोग इतने खुश थे, हॉस्पिटल्स वाले इतने खुश थे। और उस ड्यूरिंग उस पूरे इसके बीच में उसकी बाकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुई, सिर्फ एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट हुई। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शंस नहीं, कोई चीज नहीं। वो कौन से फूड्स लाते खिलाते, क्या, ड्रैगन फ्रूट्स, और वो चीकू जैसा होता है छोटा सा, क्या कहा जाता है उसे, जैक फ्रूट या ऐसे कुछ तो कहा जाता है। कीवी कीवी। हाँ, कीवी फ्रूट्स, राइट राइट राइट, कीवी फ्रूट। तो ये कहा जाता है कि ये प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने में काफी असरदार होते हैं। वो भी काफी सारे उसको दिए जा रहे थे, खिलाया जा रहा था, लेकिन इफेक्ट नहीं हो रहा था। देखिए, जब तक आपकी बॉडी उस चीज पे काम नहीं कर रही है, आपके पास एक गाड़ी है, उसमें एसी खराब हो गया है, एसी का काम था उस गाड़ी को कूलिंग करने का, बराबर है, लेकिन वो एसी कूलिंग नहीं कर पा रहा है, कूलिंग नहीं दे पा रहा है, उसका फैन खराब हो गया है, या कोई भी चीज जो उसका कूलिंग का मैकेनिज्म है, डिवाइस है, वो गैस शायद लीक हो गई हो, जिसकी वजह से कूलिंग होता था, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही है। तो अब उस इसमें आप उस गाड़ी में बर्फ डालोगे तो थोड़ी देर के लिए ठंडा लगेगा, लेकिन फिर वो बर्फ पिघलेगा तो पूरे गाड़ी में पानी पानी कर देगा, और दूसरी चार चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जबरदस्ती आप उसको कूलिंग नहीं कर सकते हो अगर आपकी बॉडी कूल हो ही नहीं रही है। अगर गाड़ी का एसी खराब है तो वो चीज नहीं हो रही है वहाँ पे। यहाँ से हम उन चीजों को समझते हैं कि कितना आसान है ये सारी चीजें देखना, समझना, इनको समझाना, राइट।
तो सिर्फ यहाँ इसको शुरू करने से पहले सिर्फ एक यहाँ पे हर बार हम जो एक करेक्शन करते हैं उसके बारे में एक बता दूं मैं आपको। यहाँ पे हम जो यहाँ पे आपको डेट्स ये दिख रहे होंगे, तो ये 10 से 12 साल नहीं होगा, इसको हम पकड़ेंगे 1 to 12 ईयर्स। ठीक है, तो ये होगा 12 ईयर्स का। ठीक है, ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वाले में ये होगा 12 से 24 साल तक के लिए। तो ये रेशियो जो है ये पहले 10-10 का हुआ करता था, उसी को आपको सिर्फ 24 का 12 का करना है, तो 12 के हिसाब से ये चलेगा। ठीक है, ये वाला होगा आपका 24 से 36 के लिए। इसी तरह हर एक इसमें ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इमेज भी ये पीडीएफ में भी है आपके में भी है आपके। आप इसका अलग से जेरोक्स करना चाहेंगे तो इसकी एक इमेज मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड कर दी है, आप वहां से भी उसको कर सकते हो। तो 36 to 42। बस इसको याद रखिए यहाँ पे इतना, बाकी कोई इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये कट हो जाएगा, बाकी के कट हो ही चुके हैं। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको देखा कैसे जाएगा, इसको कैसे समझा जाएगा कि कैसे हम इसको यूज करें। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एलिमेंट्स कहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे ऊपर की लाइन जो दी हुई है, ये पूरी की पूरी लाइन दी हुई है आपको एलिमेंट्स के लिए। पूरी लाइन किस चीज के लिए दी हुई है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के लिए दी हुई है। एलिमेंट्स को कैसे देखना है, क्यों, कहाँ पे आते हैं ये एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स वाइज है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। फिर ये एलिमेंट्स की मेरिडियंस कौन कौन सी है, तो यिन मेरिडियन, यांग मेरिडियन, दो हिस्से होते हैं यहाँ पे यिन यांग के। ठीक है, यिन मेरिडियंस, यांग मेरिडियंस। तो वुड का यांग मेरिडियन कौन सी है, गॉल ब्लैडर है। वुड की यिन मेरिडियन कौन सी है, लीवर है। ठीक है, उसी तरह से फायर की यिन मेरिडियन कौन सी है, हार्ट है। यांग मेरिडियन कौन सी है, पेरिकार्डियम है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यिन मेरिडियन कौन सी है, पेरिकार्डियम है। फिर यांग मेरिडियन कौन सी है, ट्रिपल वार्मा है। अर्थ की यांग मेरिडियन स्टमक है और यिन मेरिडियन स्प्लीन है। इसी तरह आगे कंटिन्यू होता है मेटल और वाटर के लिए। ठीक है, देखिए तुरंत इनकी एनर्जीज भी बताई है कि नीचे इनकी क्या दिया हुआ है, एनर्जीज दी हुई है। एनर्जीज कौन कौन सी है इनकी। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जीज कौन कौन सी है, विंड है, वुड की, फायर की कौन सी होती है, दो आती है। एक हीट है जो रेड कलर से दिखाते हैं हम, दूसरी हॉटनेस है जो ऑरेंज कलर से बताते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में ह्यूमिडिटी है जो येलो कलर से आएगा, ड्राइनेस, और उसके बाद में आगे आएगा ब्लैक कलर में वो सारी चीजें। ठीक है, ये हो गए हमारे एनर्जी सेक्शन हो गया ये। तो एनर्जी के हिसाब से इनके दो पार्ट्स होता है।
तो यहाँ पे हीट के ऑर्गन्स कौन से हैं? हीट का इन ऑर्गन कौन सा है? हार्ट है। हीट का यांग ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं फायर वाले में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में हॉटनेस का इन ऑर्गन कौन सा है? पेरिकार्डियम है। हॉटनेस का यांग ऑर्गन कौन सा है? ट्रिपल वार्मर है। ठीक है, ये इनके एनर्जीज के हिसाब से इनके दो हिस्से होते हैं यहाँ पे। अब ये नीचे यहाँ पे जो कुछ भी देख रहे हैं ना, नीचे जितना दिखाई दे रहा है आपको, अब यहाँ से नीचे जो भी शुरू होता है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं। ये सारी चीजें वो जगहें हैं, वो सिम्टम्स है, वो लोकेशंस है जहाँ पे आपको बीमारियां दिखेंगी, जहाँ पे आपको दिखेगा कि कहाँ पे ये डिजीजेस है। तो ये पूरा का पूरा जो नीचे की तरफ देखेंगे ना, ये सारे क्या है? सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको। कहाँ से लेके इस सीजन से स्टार्ट होगा आपका ये पूरा नीचे का हिस्सा जो है, ये सारे क्या है? ये सिम्टम्स है। और ये एक एक सिम्टम्स बताते हैं, ये एक एक जगह है बताती है, एक एक हैबिट्स, ये सारी चीजें क्या बताती है? बीमारी का रूट कहाँ पे है। सारी चीजें क्या बताती हैं? बीमारी का रूट कहाँ पे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, किताबों को उल्टा पढ़िए, अपने आप सारी चीजें समझ में आने लगेगी। सो whenever you're doing the studies of any medical profession, या कोई भी किताब पढ़ रहे हो, उसको उल्टा पढ़ो, ज्यादा आसानी से समझ में आती है। तो ये सारी चीजें क्या बताती है? कौन से एनर्जी में गड़बड़ी है। ये क्या बताती है? कौन से ऑर्गन में गड़बड़ी है। ये क्या बताती है? कौन से एलिमेंट्स में गड़बड़ी है। ठीक है, एलिमेंट्स में गड़बड़ी है, कौन से एलिमेंट में गड़बड़ी है, कौन से एनर्जी में गड़बड़ी है, ये डायग्नोस करना होता है और यहीं पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये क्या बताता है? इन सारे सब के बारे में बताता है कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सी क्या गड़बड़ियां है, उनको कैसे ठीक किया जाएगा, ये यहाँ पे हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए जैसे अब वुड वाला स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वुड। वुड में हमने क्या देखा? सबसे पहला क्या है यहाँ पे? सीजन आता है, कौन सा है? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग के सीजन में आपको वुड एलिमेंट से, स्प्रिंग के सीजन में आपको लीवर गॉल ब्लैडर से, स्प्रिंग के सीजन में आपको विंड से रिलेटेड बीमारियां या पेशेंट्स या बीमारियां या पेशेंट्स, आने वाले पेशेंट्स उस सीजन में इन चीजों से रिलेटेड ज्यादा सिम्टम्स वाले आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये पहला ये हो गया। तो स्प्रिंग में होने वाली बीमारियां सारी किससे रिलेटेड होती है? वुड से, लीवर गॉल ब्लैडर से, ये दो ऑर्गन से रिलेटेड होती है, और विंड की एनर्जी से संबंधित होती है। ठीक है, और इसी तरह से आगे हम देखते हैं। नाउ लाइफस्टाइल एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है यहाँ पे? एक्टिव कहा है। एक्टिविटी क्या कहा है इन्होंने? एक्टिव कहा है। किसके लिए कहा है? एज ऑफ 1 to 12, तो मतलब 1 साल से 12 साल तक के बच्चों में एक्टिविटी नॉर्मल है। परसों ही हमने इसके बारे में बात की थी कि उनका एक्टिव होना, उनका हाइपर एक्टिव होना, इट्स अ नॉर्मल थिंग। वो अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक जगह बैठते नहीं है, उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हुए रहते हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो ये हाइपर एक्टिविटी जो है, ये उनकी उम्र के लिए एक सामान्य चीज है। बहुत ज्यादा हाइपर हो तो फिर वहां पे डिफरेंट ये होता है, फिर भी वहां पे काफी आसानी से ट्रीटमेंट की जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक्टिव होना ये उनकी उम्र के लिए ये है। आप छोटे बच्चों को पकड़ के बांध के शांत नहीं बिठा सकते हैं। उनके शरीर में है विंड भरी हुई है, विंड ही है उनके, उनकी एज की क्या है यहाँ पे? इस एज के लोगों की एनर्जी क्या होती है? विंड होती है। हवा कैसी होती है? हवा एक जगह रुक सकती है? नो। आप विंड को, आप क्या आप विंड को कहीं पे रोक के रख सकते हो? आप उसको स्टॉप कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना आप उसको बंद कर सकते हैं, आप ना उसको रोक सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वो मूवमेंट करते रहेगी, मूव होते रहेगी। बैठ भी आप बच्चों को एक रूम में बंद करके भी रख दो, जब रूम के अंदर आपने बंद कर दिया तो वो रुक जाएंगे? नहीं, वो अंदर कुछ ना कुछ करते बैठेंगे। तो एक्टिविटी उनकी कंटिन्यूसली चालू रहती है। हमें ये सोचना है कि उनके इस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल किया जाए जो उनके आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा हो। ये वो एज होती है जिसमें हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज, खेलना ही है ना आपको, अब उनसे स्पोर्ट्स खेलने को कीजिए।
बैडमिंटन खेलें, कबड्डी खेलें, खो खो खेलें, जूडो कराटे है, ताइक्वांडो है, मार्शल आर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें, स्विमिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इनके इस एनर्जी का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उनके फ्यूचर के बेटर के लिए, राइट, फॉर द बेटर फ्यूचर आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है। हाँ, लेकिन यही एक्टिविटी अगर मुझे 12 से 24 साल का बच्चे में दिखे या 24 से 36 साल के उम्र के आदमी में दिखे कि एक जगह शांत बैठ ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ खुड़कुड़ 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 चालू ही है उसका, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक्सेस विंड, एक्सेस मोबिलिटी किस जगह पे आ रहा है। फिर ये बताता है कि लीवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, अगर ये दूसरे एजेस में होंगे, यहाँ पे इसके कॉलम में है ये, सो देन इट्स अ नॉर्मल। ठीक है, लाइफस्टाइल अगर ये है तो नॉर्मल है, लेकिन किसके साथ? इस एज के साथ अगर ये वहां पे है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, 13 से 24 हो गया, आप अलग हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, वहां पे अलग होता जाता है। ये 12 से 24 नहीं होगा, 13 से 24 होगा, और 24 से 36 नहीं होगा, ये 25 से 36 होगा। ठीक है, 37 टू 48 होगा, तो 12-12 साल का ये होते जाएगा। ठीक है, डायरेक्शंस ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट्स या बॉडी कंपोनेंट्स, बॉडी पार्ट्स, ये दो चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे डिवीजन होना रह गया उसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिएगा यूं। ठीक है, तो ये एक लाइन आ गई यहाँ पे। सो बॉडी कंपोनेंट्स या कंपोजिशंस आर डिफरेंट और बॉडी पार्ट अलग होंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसके बॉडी कंपोनेंट मतलब क्या कहा है, मस्कुलर सिस्टम कहा है, कोई भी व्यक्ति है जो 1 से 12 साल के बाहर का है और उसको मसल से संबंधित कोई समस्या है, मसल से संबंधित कोई बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है, मसल्स में कोई भी इश्यूज है, ठीक है, मसल्स ढीले पड़ते जा रहे हैं, मसल्स बहुत ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों में हम कहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं? लीवर एंड गॉल ब्लैडर पे, या हम वुड पे ट्रीटमेंट करेंगे या हम विंड पे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, जब भी कहेंगे कहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे ऊपर की 2 लाइनें देखनी है आपको। whenever I am asking you where should we treat these things, we always focus on first 2 lines. ओके, हम हमेशा तुरंत वहां पे ध्यान देंगे कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। आफ्टर दैट बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? शरीर के वो हिस्से जहां पे अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो सबसे पहले कहाँ पे सोचा जाएगा? लीवर एंड गॉल ब्लैडर पे। तो इन बॉडी पार्ट्स में अगर कोई तकलीफ होगी, इन बॉडी पार्ट्स में, उनकी एरियाज में अगर उन रीजन्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए इन मेरिडियंस पे, इन ऑर्गन्स पे ट्रीटमेंट दी जाती है। तो कौन सा पार्ट है ये? इनर शोल्डर, शोल्डर का अंदरूनी हिस्सा, शोल्डर का अंदर का हिस्सा। ठीक है, लेग्स, पैर, साइड ऑफ द बॉडी, मतलब पैरों के साइड ऑफ द बॉडी, बाहर की तरफ, बॉडी के बाहर की तरफ और पैरों के बाहर की तरफ। ये आगे इमेजेस आएंगे तो उसमें मैं आपको वापिस से बताऊंगा कि इन सारी चीजों को वहां पे कैसे देखते चल रहा है। यहाँ पे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें इस डायग्नोसिस चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, वो समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये सारी चीजें यहाँ पे कैसे दिखती है। ओके, आफ्टर दैट ग्रोइंग पार्ट, डायफ्राम एंड रिब्स। तो डायफ्राम का एरिया हो गया, रिब्स का एरिया हो गया, गोइंग पार्ट हो गया, जेनेटिकल एरियाज वाला एरिया हो गया आपका, साइड ऑफ द लेग्स वाला एरिया हो गया, और शोल्डर, इनर शोल्डर कहा है यहाँ पे, इनर शोल्डर का एरिया हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें अगर दिख रही होंगी वहां पे होंगी, तो वहां पे फिर ट्रीटमेंट कहाँ होगी इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। Excuse me, sir. सॉरी, कुछ आवाज आके चली गई। Yeah, I need to ask something. हाँ राजकुमार जी, बोलिए ना सर। ये जो inner shoulder, leg, side of body, body parts, what is given? ये मतलब
if age of the patient is beyond 12, नहीं, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, समझ नहीं पा अगर पेशेंट का एज 12 से ऊपर है तब। नहीं, आवाज गई वापस। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। कि आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, जो आ रहे हैं काफी हाई टेम्पो आ रहे हैं और बीच बीच में पूरे ये हो रहे हैं, पूरी आवाज ही गायब हो जा रही है, तो मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। इतना समझा मैं कि बॉडी पार्ट्स का कुछ पूछ रहे थे आप, इनर शोल्डर्स वगैरह का, लेकिन क्या था वो नहीं समझ पाया मैं। देखिए, जब यहाँ ये वाली चीजें दिखेंगी तो इसके क्या दो मतलब होता है, या तो इन रीजन्स में, इन जगहों पे कोई भी तकलीफ होगी तो वो उस इसमें हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, या इन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होगी तो ओके, ठीक है। दोज बॉडी पार्ट्स इंश्योर ऑफ पेशेंट अबाउट 12 years एज वी ट्रीट एट अ गॉल ब्लैडर एंड लीवर। बिल्कुल नहीं, उस एज में भी हो तो भी आप देखिए, when patient is complaining, ये complaints है, what are these are the complaints। अगर पेशेंट के मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू है, नॉर्मली इतने छोटे बच्चों में मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज नहीं होते हैं। हाँ, उनके हाथों पैरों में, उनके मसल्स में दर्द रहेंगे, क्यों? क्योंकि इनका इनका ये बढ़ने की उम्र है, ये उनकी बढ़ने की उम्र है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है इसमें। तो जितने ज्यादा एक्टिव होंगे उतने जल्दी मसल्स थकते भी है, उतना ज्यादा रेस्ट भी चाहिए होता है। तो हाथ पैरों में यहाँ पे पेन होता है, दर्द होता है, चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये रेगुलर थिंग हो गई बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, वो चीजें वहां पे, सो यू हैव टू कनेक्ट दोस थिंग्स ऑल्सो वहां पे। बच्चा बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है और वो इस उम्र में है, और फिर भी अगर उसको मसल से रिलेटेड पेन्स वगैरह होते हैं, तब यहाँ पे सोचने वाली बात होती है कि शायद लीवर गॉल ब्लैडर में कोई गड़बड़ी है। यहाँ पे ये आपको एक्टिव दिखाई देगा, यहाँ पे मसल्स में आपको दिखेंगे, एक्टिविटी दिखेगी, तो मसल्स में भी, सिस्टम में भी कोई ना कोई इशू दिखेगा, उन एरियाज में भी कोई ना कोई चीज दिखेगा। एब्सोल्युटली, हर एक चीज का रीजन देखना ही है। दो बच्चे लेके आते हैं आपके पास और उसमें से एक बहुत एक्टिव है, इसलिए उसके हाथों पैरों में दर्द होता है शाम को, तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम उसकी एक्टिविटी तो बंद नहीं करेंगे कि बेटा तुम खेलना कूदना बंद करो, तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द होता है, नहीं। फिर यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे घर वालों को कि छोटे बच्चों को, 12 साल तक के बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं, उनको आप मसाज दीजिए। मसाज क्यों है? मस्कुलस ब्लड सर्कुलेशंस के लिए मसाज किया जाता है, बॉडी में एनर्जी फ्लो को बैलेंस करने के लिए मसाज किया जाता है। उन सारे आपके पॉइंट्स को जो आप जानते हैं, जो नहीं भी जानते, जिनके बारे में हमने नहीं भी पढ़ा है, उन सबको एक्टिवेट करना, एनर्जी को बैलेंस करना और इम्प्रूवमेंट करना। जब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा तो यही जो मसल्स में पेन हो रहा है, यही आगे चल के काफी स्ट्रांग बनेंगे, राइट। तो ये अलग सिचुएशन हुई। और अगर वो बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, और फिर भी उसको मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होते हैं, तो अलग सिचुएशन होती है, ठीक है। दोनों में ट्रीटमेंट्स आप लिवर गॉल ब्लैडर से कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेस कंडीशन है, एक डिफिशिएंट कंडीशन है। तो जो अभी आपने एड गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखा, वही यूज करना है आपको यहाँ पे। एड गाइडिंग देखिए, आपने सिर्फ एक इमेजेस देख के आपने बता दिया कि वहां पे क्या गड़बड़ी है। तो ये, इसको जब भी आप पढ़ेंगे ना, एक लाइव एग्जांपल रखे सामने की, एक कोई भी पेशेंट सामने आप रखिए, उसको देखते हुए कर पाएंगे आप। एड गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे यूज करने होंगे, अदरवाइज उसके सिवा आप नहीं इसको कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें मिलेंगी। यहाँ पे यिन भी है, यहाँ पे यांग भी है, बराबर है ना। यहाँ पे डार्कनेस भी होगा, कोल्डनेस भी होगा, स्लो होंगे, यहाँ पे ब्राइटनेस होगा, फास्ट होगा, एक्यूट होगा, यहाँ क्रॉनिक होगा, दोनों चीजें होंगी। आज बहुत ज्यादा खेला इसलिए हाथों पैरों में पेन हो रहा है, यांग है, एक्यूट है, तो वो आया है, थोड़ा रेस्ट करोगे नॉर्मल हो जाएगा। बिना कुछ किए भी बहुत दिनों से, लंबे समय से, 2 साल हो गए, बहुत दर्द रहता है पैरों में, तो ना ये उम्र है दर्द लेने वाली, ना इतना लंबा समय तक चलना चाहिए, तो तुरंत बताता है क्या है, यिन टाइप ऑफ डिजीज है। तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा,
राइट। तो आपको उसको उन 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में डालना होगा। ये सारी चीजें जब आप साथ में लोगे ना, सारे के सारे प्रिंसिपल्स, फिर आप बराबर एकदम 100% बुल्स आई पे आप वहां पे डायग्नोसिस कर पाओगे, फिर वो ऐसे फटाफट रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ द ओपनिंग्स, व्हाट आर द ओपनिंग्स? ओपनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड राइट नाउ हियर। अब किसी भी इसमें देख सकते हो ओपनिंग्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओपनिंग्स क्या होती है? किसी भी चीज के अंदर झांक कर देखना, इसे हम कहते हैं ओपनिंग्स। जहां से आप उसको खोल के उसके अंदर झांक सकते हो क्या गड़बड़ी चल रही है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी एक पानी की बोतल है ये, ठीक है, मुझे नहीं पता इस पानी की बोतल के अंदर क्या है, मैं इसको नहीं देख सकता, स्टील की है, लेकिन अगर मुझे उसके अंदर झांकना होगा तो यहाँ पे एक कैप बनी हुई है जिसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये क्या हुआ? ओपनिंग हुई। तो ये इसकी ओपनिंग है। मैं यहाँ से अंदर झांक के देख सकता हूँ कि अरे इसमें पानी साफ है या नहीं, पानी का कलर क्या है, बॉटल अच्छे से धुली है क्या नहीं, अंदर अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कहाँ से दिखती? यहाँ से दिखेगा मुझे। ठीक उसी तरह से आईज, लिवर्स वुड ओपन इन आईज। तो लिवर एंड गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी इशू होगा कहाँ पे दिखेगा? आंखों में दिखेगा। हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या होगी कहाँ दिखेगी? टंग पे दिखेगी। पेरिकार्डियम ट्रिपल से संबंधित कोई इशू होगा टंग पे दिखेगा। स्टमक और स्प्लीन से रिलेटेड कोई इशू होगा कहाँ दिखेगा? माउथ में दिखेगा। लंग्स से रिलेटेड कोई इशू होंगे कहाँ दिखेंगे? नोज में दिखेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? ओपनिंग्स है। हम्म? अगर 1 से 12 साल का बच्चा दिख रहा है और उसको उसी उम्र में चश्मे लग गए हैं तो वो उसी उम्र में जा भी सकते हैं। आपको सिर्फ उसको बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे तुरंत पता चल जाता है लीवर से संबंधित कोई ना कोई समस्या है। इस उम्र के अलावा भी आप किसी भी उम्र में है और आंखों की समस्या होती है, आंखों में इचिंग हो रहा है, उन 2 ऑर्गन से रिलेटेड होगा। आंखों में आपकी इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, रेडनेस हो रहा है, ड्राई हो रही हैं आंखें, ठीक है, विजन का इशू हो रहा है, दूर का विजन कमजोर हो रहा है, पास का विजन कमजोर हो रहा है, ठीक है, आंखें भैंगी हो रही हैं, गलत डायरेक्शंस की तरफ जा रही हैं, आंखें खुली रह जाती है, आंखें बंद हो जाती है, ये सारी की सारी चीजें क्या बताता है? हम्म, ये सारी चीजें क्या बताता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, अचानक से ब्लाइंडनेस आ जाना, ये सारी चीजें क्या बताता है? आंखों में समस्याएं होंगी तो तुरंत बताएगा लीवर से रिलेटेड है। कोई व्यक्ति है जिसने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया है, कैसे पता चलता है? आप आंखों को देख के तुरंत बता देते हैं कि भाई आपको, आपने शायद शराब पी रखी है, राइट, शायद 2 ड्रिंक्स ज्यादा हो गए, 2 पैक्स ज्यादा हो गए। वही किसी को अगर जॉइंडिस हुआ है, पीलिया हुआ है, तो आप तुरंत आंखों को देख के समझ जाते हैं, पीली पड़ जाती है आंखें। वहीं किसी के शरीर में रक्त की कमी है, अनेमिया होते जा रहा है, रक्त की कमी होते जा रही है, बॉडी में से खून कम होते जा रहा है, आंखों को देखते ही तुरंत पता चल जाता है, सफेद दिखेंगे आपको आंखें, बराबर है। वहीं पे अगर हीट बढ़ी हुई होगी बॉडी में, आंखें तुरंत लाल हो जाएंगी। अगर लीवर डैमेज होते जा रहा है तुरंत आंखों में आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो बहुत सारे हैं। ये सारी चीजें क्या दिखती है? आंखों में दिखता है। विजन कम ज्यादा हो रहा है, चश्मे लग गए हैं, ये मोटे मोटे सोडे के चश्मे लगते जा रहे हैं, ये बता रहा है गड़बड़ी कहाँ पे है, ट्रीटमेंट कहाँ करनी है, आंखों में करनी है। इमोशंस, एंगर, गुस्से से भरा हुआ आदमी होगा, कहाँ ट्रीटमेंट होगी? लीवर गॉल ब्लैडर में होगी। गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता है, कहाँ होगा? लीवर गॉल ब्लैडर पे होगा। अननेसेसरली, अनवांटेडली गुस्सा करना, ये क्या है? सिम्टम्स हैं। व्यक्ति की हैबिट बता देता है कि तकलीफ कहाँ पे है, ट्रीटमेंट किन ऑर्गन्स में आपको करनी